अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप बाखैर होंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक आप सबों को सलामत रखे, खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे। हजरात, जैसे कि आप जानते हैं कि ये गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु का 11वें शरीफ का महीना है, तो हम गुलामों का ऊपर लाजिम है कि हम जितना ज्यादा हो सके गौसे पाक को याद करें, उनकी वज़ाइफ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह पढ़ते रहें। इससे क्या होगा, आपके दिल में एक अल्लाह के वली की गौसे पाक की मोहब्बत भी पैदा होगी। फिर इस वजीफे के जो फजाइल हैं उससे भी अल्लाह पाक आपको बेहिसाब नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह पाक कई जगह पर अल्लाह के महबूब सुभानी, अल्लाह के महबूब सुभानी उस गौसे पाक कई जगह फरमाए भी है, सरकार का फरमान भी है कि अल्लाह पाक ने मेरे नाम में तासीर और बरकत रखी है। तो आप या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह का वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस मकसद से करेंगे ना, तो अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा। और एक 11वें शरीफ का महीना है, इसमें एक और तोहफा मैं देता जाऊं सरकारी गौसे पाक का ही कॉल है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमा है, मुकदमा से आजादी नहीं मिल पा रही, या आपके घर में बेटी है, बेटी के कहीं रिश्ते नहीं हो रहे, या आपके कुछ ऐसे काम है जो कहीं से यानी पैसे कहीं पे आपके पैसे अटके हुए हैं, नहीं मिल पा रहा, नहीं दे रहे सामने वाले, या कहीं या कोई भी जो भी आपके लाइफ में मसले हो, परेशानियां हो, तो इन सबको अगर हल करना हो, दूर करना हो, तो आज के इस वीडियो में ये वजीफा या ये अमल जरूर अपने लाइफ में लाइएगा। खुद भी लाइए, अपनी औलादों को भी बताइए, ताकि आगे चल के उनके वक्त, उनके दौर, उनकी जिंदगी में कैसा मोड़ है ना आप कह सकते, ना आपकी औलाद कह सकती है। बहरहाल बस करना क्या है कि 2 रकात नमाज हाजत गौसिया की नीयत से पढ़नी है। नियत कैसे करनी की, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नफल नमाज हाजत गौसिया की, और वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेनी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ का सूरह 11 बार पढ़ना हर रकात में। फिर जब आपकी दोनों रकात पूरी हो गई, सलाम फिर लिए, फिरने के बाद वही जगह पे उसी जगह से बिल्कुल खड़े होंगे। खड़े होने के बाद जिस तरफ यानी जब हम जिधर नमाज पढ़ते वो काबा है, उससे थोड़ा राइट साइड में रुक करेंगे तो मदीने का रुक आएगा, उस और थोड़ा रुक करेंगे तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर का रोज़ा मुबारक की तरफ का रुख होगा। तो गुज़राने दिन ने ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद उसी तरफ आपको 11 कदम चल के जाना है। कितने कदम? 11 कदम। 11 कदम जहाँ पे 11वां कदम आपका गिरेगा, वहां पे खड़े होकर आपको सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह 111 बार पढ़ के, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के फिर अपने हाजत के लिए दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिन गुजरेगा, आपके मसले हल होते हुए नजर आपको आ जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको सरकारी गौसे पाक की एक करामत और गौसे पाक की शान भी बताता चलता हूँ। एक बुढ़िया थी और उसका एक लड़का था, लेकिन उस बुढ़िया के लड़के का जो दिल था ना, गौसे पाक की तरफ बहुत ही माइल था। उठते बैठते चलते फिरते गौस पाक का ही जिक्र करता फिरता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि उस बुढ़िया ने अपने बेटे को सरकारी गौसे पाक की बारगाह में लेकर आ गई और अर्ज करने लगी, सरकार मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे का दिल आपकी तरफ झुका हुआ है, बार बार आपका ही नाम लेता है, तो अल्लाह की रजा के लिए आपके हक में आपके पास अपने हक से दरगुजर करके छोड़ के जाती हूँ। तो सरकारी गौसे पाक ने फरमाया ठीक है, हम कबूल करते हैं। बुढ़िया के जाने के बाद उस लड़के को सरकारी गौसे पाक ने मुजाहिदा तौर तरीके की तलकीन नसीहत की कि भाई इसी हिसाब से चलते रहो, तालीम हासिल करते रहो, खाते रहो। बहरहाल माँ चली गई, कुछ ही साल गुजरे। आखिर माँ होती है, माँ को अपने बेटे यानी माँ की ममता जाग उठी, बेटे की याद आ गई, बेटे की मोहब्बत में रहा नहीं गया, तो माँ भागती हुई सरकारी गौसे पाक की खानकाह में पहुंची। और जब पहुंचने के बाद क्या देखी कि उसका बेटा एक सूखी रोटी, जौ की रोटी खा रहा, सूखी रोटी, ना ही उसके साथ कोई सालन और ना ही कोई, सिर्फ रोटी है, खा रहे हैं। जब माँ की नजर वैसे बेटे की इस हालत पर पड़ी, तो फिर आखिर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ रो पड़ी, रोकर
सरकारी गौसे आजम दस्तगीर के जो यानी हुजरे मुबारक है तो उस वहां तक पहुंची और जब पहुंची तो क्या देखती कि उस हुजरे में सरकारी गौसे पाक अपने खादिम के साथ भुने हुए मुर्गे यानी मुर्गी खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब एक माँ सरकारी गौसे पाक को भुने हुए मुर्गी खाते हुए देखे तो और माँ की ममता बेचैन हो गई और रहा नहीं गया, शिकायत की अल्फाज यानी अल्फाज जबान पर लेके आ गई और कहने के या रसूलल्लाह सरकारी गौसे पाक आप यहाँ पे भुने हुए मुर्गी खा रहे और मेरा बेटा वहाँ सूखी हुई जौ की रोटी खा रहे। तो तब जाके हुजूर गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया कि बूढ़ी माँ ऐसी बात है, जब तुम्हारे ज़हन में ऐसी बात आई गई तो थोड़ी देर रुक जाओ और सुनो, रुक जाओ और थोड़ा नजारा करो जो मैं जो करने जा रहा हूँ। तो हुजूर सरकारी गौसे आजम दस्तगीर जो भुने हुए मुर्गी खाए थे तो उनकी हड्डियां सामने रखी हुई थी। कसम खुदा के मुसलमानों, मेरे गौसे आजम दस्तगीर को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। हम जितने भी अपने सरकार गौसे आजम के शान पर, अजमत पर, करामत पर नाज करें उतना ही कम है। मेरे सरकार गौसे पाक ने उन हड्डियों पर अपने दस्ते मुबारक रखा और फिर कहा, ए हड्डियां जिंदा हो जा उस रब के नाम से जो तुझे जिंदा करने वाला है। इतना कहना था तो कसम खुदा के मुसलमानों वो हड्डियां एक यानी मुर्गी की शक्ल में बन के यानी तैयार हो गई, जिंदा हो गई और फिर वो चलने भी लग गई। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ बूढ़ी अम्मा देखा जब तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का इस मकाम तक पहुंच जाएगा तो वो भी जो चाहेगा सो खा पी सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत सरकारी गौसे आजम दस्तगीर